हमारा जो है वो वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस की क्लास है, तो हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। बहुत ही मुबारक दिन है। अल्लाह का शुक्र अदा करें सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने आपको ये मुबारक दिन अगेन आपको जो है वो दिखाया। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पब्लिक हॉलीडे है। अभी तो जस्ट हमारे लेक्चर का स्टार्ट है, तो लेक्चर देख होता रहेगा, प्रोजेक्ट बनते रहेंगे, अपने काम होते रहेंगे। आज कम से कम एक जो है वो स्पेसिफिक दिन जो है वो इस चीज़ पे लगाएं कि जितना ज़्यादा हो सके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि काम होते रहेंगे। आप जो है वो जो घर पे काम करती हैं मेरी बहनें, मेरे स्टूडेंट्स, वो जो है वो अपना काम करते करते पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेरे भाई हैं वो सारे जो है वो अपना थोड़ा सा टाइम अपना निकालें। आज जो है वो कम से कम दिन इस चीज़ पे लगाएं कि आप जितना ज़्यादा हो सके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। ओके जी, आज हम जो है वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जिस तरह के आपको पता है कि हम यहाँ पे आके जो है वो जैम सर्वर सर्च करेंगे। ओके जी, जैम सर्वर सर्च करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैम या फिर जो है वो जैम कंट्रोल पैनल। हमने जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमने अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, ओपन करना है। ओके जी, इस तरह से हम जो है वो स्टार्ट करने के बाद अगेन थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे जब ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे तब हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, कम से कम आपका जो है वो आधा मिनट यहाँ पे हम वेट करेंगे। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा 1-2 सेकंड और वेट करेंगे और इसे यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हमारे सामने है, हमने वो क्रोम अकाउंट ओपन करना है जिस पे आपको मैंने क्या करवाया था, आपको मैंने वर्डप्रेस की फाइल जनरेट करवाई थी, क्रिएट करवाई थी। अब इसमें जो है वो आपको बुकमार्क भी करवाया था, नीचे जो है वो शॉर्टकट भी ऐड करवाया था। तो आप जो है वो किसी एक के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओके जी, क्योंकि आप काफ़ी देर बाद जो है वो ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो है वो इसमें क्लासेस जो है वो एआई की भी गुजरी है, जिसमें हमने जो है वो वेब डेवलपमेंट थ्रू एआई सीखी है और मुसलसल हमने 4 लेक्चर्स इस चीज़ पे लगाए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ डिप्लॉय करने आ जाए, उसे जो है वो लाइव करना आ जाए, उसे जो है वो पब्लिश करना आ जाए और आपको एआई की हेल्प से भी वेबसाइट बनानी आ जाए। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हमने वर्डप्रेस में ही अप्लाई किया था, तो हम जो है वो या इनरोल किया है, तो हमें जो है वो वेब डेवलपमेंट थ्रू एआई क्यों सिखाई गई है, या क्यों हमें मतलब इसका क्या फ़ायदा होगा। आपके जो अभी हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं उसमें देखेंगे कि कस्टम एचटीएमएल का जो है वो एक कंप्लीट सेक्शन आएगा। उससे मुराद क्या है कि अगर आप ये तो नहीं चीज़ के वर्डप्रेस पे आपको हर ही एक चीज़ मिलेगी। अब आपने कोई अपनी वेबसाइट बनानी है, जैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों ने जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब उसमें मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बिल्डर ऐड करना है, क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो मैं जो है वो वर्डप्रेस से तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं अपना कस्टम एक कोड लिखवाऊँगा, उसे जाके फिर जो है वो वर्डप्रेस की फ़ाइल में इम्प्लीमेंट करूँगा, तब जाके मेरी रिक्वायर्ड ऑप्शंस उसमें ऐड होंगे। तो इस चीज़ को कि आप जो है वो इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहें जो वर्डप्रेस के पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन-सा ऑप्शन, कस्टम एचटीएमएल एडिशन का ऑप्शन यूज़ करते हुए उसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर सकें जो कि आपकी रिक्वायर्ड है या आपके क्लाइंट ने आपको बताई हैं। तो इस वजह से आपको जो है वो वेब डेवलपमेंट थ्रू एआई सिखाई गई है। उसके अलावा आपको डिप्लॉय करना आता है। आपने जो है वो ज़ाहिर सी बात है किस चीज़ पे डिप्लॉय किया है, आपने डिप्लॉय किया है गिटहब पे डिप्लॉय किया है। आपने जो है वो उसके बाद जो है वो बोल डॉट न्यू पे डिप्लॉय किया है। तो आपको डिप्लॉय से मुराद उसे लाइव करना, तो आपको डिप्लॉय करना आता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपने अपनी वेबसाइट को
किसी एक जो है वो वेबसाइट का नेम बता देता हूँ आपको कि आपने इस वेबसाइट पे, चले एग्जांपल क्या लेनी, मैं आपको वेबसाइट का नेम ही बता देता हूँ। इन्फिनिटी फ्री एक वेबसाइट का नेम है जिस पे आप फ्री में गिटहब की तरह जो है वो अपनी वर्डप्रेस की जो है आपकी वेबसाइट्स उन्हें लाइव कर सकते हैं। तो मैं आपको कह दूंगा कि आपने जो है वो वर्डप्रेस की अपनी जो भी आपकी वेबसाइट बनी होगी वर्डप्रेस के थ्रू, आपने उसे लाइव करके मुझे बता दिखाना है या उस पे क्वेश्चन के आंसर में पुट करना है, और आपने लाइव जो करनी है वो इन्फिनिटी फ्री जो वेबसाइट है उसके थ्रू करनी है। तो आपको अब डिप्लॉय करना आता है, लाइव करना आता है, आप इजीली उससे जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे और डिप्लॉय कर लेंगे। ओके जी, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद हम बात क्या करने वाली थी जिस पे मैंने कहा था कि हम उस चीज़ को देख रहे थे कि इसमें आपका जब इतनी देर बाद आप वर्डप्रेस को ओपन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है आप लोकल होस्ट पे ओपन कर रहे हैं। तो जो बच्चे जो है वो कंप्यूटर उन्होंने 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ी होगी, चाहे अब वो जो है वो दूसरी तरफ निकल गए हैं, लेकिन आपको छोटा सा एक कंसेप्ट वो होता था कि जब आप जो है वो चीज़ को ओपन करते हैं तो वो मेमोरी अपनी शिफ्ट कर लेता है, और जब कोई चीज़ रिपीटेडली आप जो है वो ओपन करते हैं तो वो उस जगह पे प्लेस हो जाती है जिस जगह पे आपको इजीली ओपन हो जाती है। यानी कि आप अपने लैपटॉप में कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद वो जो है वो दूसरी मेमोरी में आ जाता है, फिर जो है वो जब भी आप उसे ओपन करते हैं लैपटॉप पहले उस मेमोरी में ढूंढता है और आपको दे देता है, फिर पीछे जो है वो जिस पे सारी चीज़ें पड़ी हैं उसमें जाके ढूंढता है। अब जब हम इसे रिपीटेडली ओपन नहीं कर रहे, हम डेली ओपन नहीं कर रहे, वीकली ओपन नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें अब जब आपके हम इसे ओपन करेंगे तो काफ़ी टाइम ले सकते हैं। ओके जी, उसके बाद अब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है, उतनी देर में ये ओपन हो रहा है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो अब तक जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का एरर आ चुका होगा। कौन सा एरर? यहाँ पे एरर आ चुका होगा, मैक्सिमम टाइम जो है वो एक्सीडेड, और आगे जो है वो 120 सेकंड्स लिखा होगा, वो एरर आ चुका है। जिनके वो एरर आता है उनके लिए बेस्ट है कि आप जो है वो यहाँ से इसे अगेन, कर्सर कहाँ पे है हमारा, या मैं इससे अगेन रिफ्रेश कर लें। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपकी वेबसाइट अगेन इजीली ओपन हो जाएगी। मैंने क्या किया था, वो 120 टाइम को जो है वो मैंने इंक्रीज करके 600 टाइम कर लिया है, जिसके जिससे बड़ा ये है कि मेरी अब वेबसाइट जो है वो 600 सेकंड्स तक वेट करेगी। जब 600 सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे या एक्सीड हो जाएंगे, तब मुझे एरर आएगा कि जी आप जो वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि 600 जो है वो सेकंड्स से आपका जो है वो टाइम एक्सीड हो चुका है। ओके जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। दूसरी, ये जो थोड़ा सा लेट कर रहा है, आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहना है। ओके जी, मेरा पेज ओपन होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी से उसे लॉगिन कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हो सकता है आपका जो है वो ये वर्डप्रेस अपडेट हो रहा हो, क्योंकि हमने जिस जगह पे छोड़ा था वर्डप्रेस और आज का दिन वर्डप्रेस का एक न्यू वर्जन जो है वो आ चुका है। हो सकता है ये जो है वो वर्डप्रेस का न्यू वर्जन जो है वो अपडेट कर रहा हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस पे वो होता है, सेटिंग्स होती हैं कि ऑटोमेटिकली उससे अपडेट करता है। तो आपने थोड़ा-सा वेट कर लेना है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके आपने वेबसाइट को अपनी जो है वो वर्डप्रेस को ओपन करने की कोशिश करनी है, ओपन करने की ट्राई करनी है। ओके जी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और देखें जी जैसे ही आप लोगों को समझ आई वैसे ही हमारा वर्डप्रेस भी जो है वो ओपन हो चुका है। और लास्ट टाइम हमारा क्या था, लास्ट टाइम हमारा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा वर्जन जो था वो 7.0.2 था, जो कि अभी मेरे सामने नहीं है। जस्ट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हमारा लास्ट टाइम जो वर्जन था वर्डप्रेस का वो 7.0.2 था, और अब देखिए 7.1 हो चुका है। तो ये अपडेट हो चुका है, इस वजह से इसने टाइम लिया है थोड़ा बहुत। ओके जी, और इसमें मैंने आपको कहा था कि जैसी ही अपडेट आएगी आपको यहाँ पे 1 लिखा शो होगा, तो ये देखिए 1 लिखा शो हो गया हमें। हम इसके ऊपर चलते हैं। जैसे हमने जो है वो अपडेट्स के ऊपर क्लिक करना है, हमें जो है वो नेक्स्ट विंडो शो हो जाएगी, जिसमें अगर कोई हमारा थीम अपडेट होने वाला पड़ा होगा वो थीम शो हो जाएगा।
अगर हमारा जो है वो वर्डप्रेस का तो सारी सी बातें नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि ऑलरेडी ये देखें वो ही वर्जन है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके जी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपका थीम अपडेट होने वाला पड़ा है, कि आपका थीम आ चुका है। अभी आपका जो थीम है वो 1.6 है, और जो आगे जो है वो थीम का वर्जन जो है वो नेक्स्ट अभी मिला है आपको या आ चुका है, वो है 1.7। अब आपने यहाँ पे जो है वो नेम देखना है इसका 2023, और इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे थीम्स वाले सेक्शन में चलते हैं। हमने देख लिया 2023 है जिसका जो है वो अपडेट आई है, वो हमें बता रहा है कि हम अपडेट कर लें आप अपने थीम को, तो वो 2023 थीम है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे कौन कौन से थीम पड़े हैं, तो ये थीम्स पड़े हैं। अगर तो आपने अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है वो ये थीम हम जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसे जो है वो अपडेट नहीं करेंगे। हम इसे जो है वो अपडेट क्यों करें, क्योंकि हमारा जो है वो ये थीम ही नहीं है, या हम जो है वो ये थीम को यूज़ ही नहीं करना चाह रहे। ओके जी, इसके बाद आप जो है वो अगर इस थीम को आपने इन फ्यूचर कभी यूज़ करना है तो ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो है वो 2025 है, इससे अच्छा होगा बाद में जो है वो अपलोड हुआ है। उसके बाद जेटा थीम मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल भी किया हुआ है, एक्टिव भी किया हुआ है, तो मुझे 2023 थीम की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, थीम डिटेल्स के ऊपर जाऊँगा, उसके बाद नीचे देखिए लाइव प्रीव्यू एक्टिवेट या फिर डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब लास्ट टाइम एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर आपने फाइल्स में जाके जो है वो थीम को डिलीट करने का जो है वो ऑप्शन बताया है, तो ये लें, आपको मैंने इसी जो है वो डैशबोर्ड पे रहते हुए डिलीट करने का ऑप्शन भी जो है वो बता दिया है। ओके जी, अब हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट जो होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। ओके जी, हमने होम स्क्रीन में जो है सॉरी डैशबोर्ड में जो है वो होम स्क्रीन भी पढ़ लिया था, उसके बाद अपडेट्स भी देख ली थी। अगेन आज हमने अपडेट्स अगेन देख लिए हैं कि किस तरह से आप जो है वो अपडेट्स वाले सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अपडेट्स वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे शो होता है, कैसे अपडेट आती है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब सबसे पहले तो हम जो है वो इस पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे जी जिस जगह पे हमने लास्ट हमारी वेबसाइट छोड़ी थी, क्या वहीं पे हमारी वेबसाइट पड़ी है। ओके जी, हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये देखिए हमने इस तरह से जो है वो हमारे पेजेस ऐड किए थे, तो वन बाय वन ये सारे पेजेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे पता लग रहा है कि हमने पेजेस वाला सेक्शन भी पढ़ लिया है और हमने मेन्यूज वाला सेक्शन भी पढ़ लिया था। ओके जी, उसके बाद आ जाता है पोस्ट वाला ऑप्शन। पोस्ट वाले ऑप्शन में हम क्या चीज़ है, ऑल पोस्ट शो हो रही हैं, उसके अलावा ऐड पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स। तो सबसे पहले हमने कैटेगरीज और टैग्स पढ़ लिए हैं, लेकिन हम अगेन देख लेंगे, छोटा सा थोड़ा सा हम जो है वो देखेंगे इसे। सबसे पहले हम ऑल पोस्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, ऑल पोस्ट में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे सामने शो हो रहा है कि हम आपकी जो है वो पोस्ट अभी तक जस्ट एक ही है, हेलो वर्ल्ड आपकी पोस्ट है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को इन सेक्शंस का नहीं पता, या यहाँ पे जो है वो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं इस चीज़ का नहीं पता, तो वो लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। लास्ट मतलब कि जो वर्ड प्रेस पे हमारा लास्ट लेक्चर था वो जाके चेकआउट कर सकता है, आपको समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा कि ये ऑप्शंस किस चीज़ के लिए है, और इनसे क्या क्या जो है वो हम काम करवा सकते हैं, या क्या डिफरेंट चीज़ें कैसे देखेंगे, बल्क में एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर रहा हूँ जो हमने जो है वो पहले नहीं पढ़ी, तो आपने जस्ट क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, कोई इशू नहीं है कि सर हमने ये वाली जो है वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ी। लेकिन इसके लिए एक जो है वो अच्छी चीज़ ये होगी कि आप उस चीज़ को कहने से पहले एक बार लास्ट वाला लेक्चर जो है वो चेकआउट कर लें। ये ना हो कि मैंने लास्ट लेक्चर में वो चीज़ एक्सप्लेन की हो और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में आके बता दें कि सर मैंने हमने जो है वो ये चीज़ नहीं पढ़ी। ओके जी, अब मैं जो है वो यहाँ से ऐड पोस्ट पे क्लिक करके भी उसी पेज पे पहुँचूंगा, उसी विंडो पे पहुँचूंगा, और यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करके भी उसी विंडो पे पहुँचूंगा।
और अगेन चीज यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके भी मैं उसी विंडो पे पहुंचूंगा। ओके जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये चीज भी हम जो है वो लास्ट पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि ये तीनों ऑप्शन सेम पेज पे ही हमें जो है वो रिडायरेक्ट करते हैं। ओके जी, हमने थोड़ा सा वेट किया। अब जो है वो हमारे सामने क्या ओपन हो चुका है, हमारे सामने हमारी जो है वो ऐड पोस्ट वाला सेक्शन ओपन हो रहा है, ऐड पोस्ट वाला टैब ओपन हो रहा है, ऐड पोस्ट वाली जो विंडो वो ओपन हो रही है। ओके जी, अब इसमें हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, आपको नो टाइटल पोस्ट शो हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जो है वो कुछ लिखेंगे, इंटर करेंगे, जैसे जो है वो मैं अपना चैनल का नेम लिखता हूँ, लर्न विद अहमद सलीम। तो ये नेम लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपको अगेन यहाँ पे भी जो है वो लर्न विद अहमद सलीम शो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये हमारा जो है वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हमारा टाइटल लग चुका है, हमारा टाइटल ऐड हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट, हम सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, सेविंग लिखा आ रहा है ना, तो उतना हमने वेट करना है। ये देखें हमारा जो है वो अभी सेव हो रहा है। तो ये जो चीज़ जितनी हमने ऐड की थी ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, हमारी जो है वो पोस्ट ड्राफ्ट हो जाएगी, यानी कि अब अगर यहाँ से जो है वो हम पीछे हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाती है कोई चीज़, तो हमें इशू नहीं है, हमारा जो है वो क्लोज हो जाती है ये विंडो, तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो है वो ड्राफ्ट में सेव होगी। वहाँ से जाके हम उठा के ये देखें ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है, व्यू प्रीव्यू पे क्लिक करके हम जो है वो चेक भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो अभी नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे जो है वो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम जो है वो हमारे सामने, एक मिनट इसे थोड़ा सा क्लोज करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे नीचे ये हमने टाइटल लिख लिया, उसका नीचे जो है वो हमारे एक चीज जो हो रही है, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई एक वर्ड ऐड करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये इस ब्लॉक को जो है वो पैराग्राफ ब्लॉक का नाम दे देता है। ये देखिए पैराग्राफ ब्लॉक यहाँ पे हमें शो भी हो चुका है। यहाँ पे हम थे ना, जैसे हमने इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आए, तो ये देखें हम जो है वो ब्लॉक वाले सेक्शन में चले गए, जिसमें यहाँ पे पैराग्राफ शो हो रहा है। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो, तो वो पैराग्राफ ब्लॉक में आता है। लेकिन अगर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, फिर भी वही चीज़ होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट एक चीज़ ऐड की गई है। अब यहाँ पे आपको ब्लॉग्स वाले सेक्शन में सी नाल पे क्लिक करेंगे, तो आगे इतनी चीज़ें शो हो चुकी हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो जी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ में क्या है, जिस साइड पे आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रीव्यू दिख जाए। ओके जी, प्रीव्यू शो हो रहा है। अब इसमें वो कह रहा है कि आप जो है वो 3 4 5 6 लाइन्स लिखेंगे, तो वो इस तरह से, अब मैं कर्सर नहीं लेके जा पाऊंगा वहाँ पे। यहाँ पे ये देखें रिव्यू में ऊपर देखें जो पिक्चर शो हो रही है, कुछ लाइन्स लिखी हैं कि आप जो भी लिखेंगे वो इस तरह से जो है वो शो होंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम एक जो है वो पैराग्राफ, हमने जो है वो पैराग्राफ पे क्लिक किया, तो आप समझ लें कि पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप कुछ ना भी ऐड करें, जैसे एक जो है वो कलर है वाइट कलर, जब आप जो है वो कैनवा पे या किसी और चीज़ पे कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो आप कोई कलर सेलेक्ट नहीं करते, या वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसे ट्रांसपेरेंट जो है वो कंसीडर कर लेता है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इसे जो है वो पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लेगा।
ओके जी, हमने एक जो है वो पैराग्राफ को कॉपी किया है, यहाँ पे लाके हम जो है वो उस पैराग्राफ को पेस्ट कर देंगे Ctrl+V के साथ। ओके जी, अब आपने एक चीज लिखी है और आपने नोट करना है कि वहां पे हमें जो है वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बोल्ड कुछ एक लाइन शो हो रही थी और यहाँ पे हमने आके पेस्ट किया तो वो उसी तरह से बोल्ड शो हो रही है। अब हम जो है वो लास्ट लाइन को भी बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम जो है वो सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे। इजी, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। जिस तरह से आप जो है वो अपने वर्ड फॉर्म में चीज़ें चेंज करते थे उसी तरह से आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ये लें जी, बोल्ड हो चुका है। उसके अलावा हम इसे जो है टैली करना चाह रहे थे, अगर किसी बच्चे को टैली का नहीं पता तो थोड़ा सा ये जो है वो मूव कर देता है आपके टेक्स्ट को। उसके अलावा इससे क्या मुराद है, इसमें हम जो है वो इसके पीछे लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से हम जो है वो कोई चीज़ विकीपीडिया को ओपन करते हैं। विकीपीडिया को हम जो है वो यहाँ पे साइट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे ये देखिए पूरा एक जो है वो आपको शो हो रहा है ना। क्या शो हो रहा है कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये एक नेम है जो कि थोड़ा सा हाईलाइट है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये देखिए इसके पीछे जो है वो आपको इस तरह से टेक्स्ट शो हो जाता है। चले इसके ऊपर हम क्लिक भी कर देते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये देखें उस सीरीज का जो है वो नीचे कंप्लीट जो इस वेबसाइट पे पहले से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जो कि एक पूरा पैराग्राफ, एक पूरी पोस्ट बनी हुई है। उस पोस्ट पे हम चले गए हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है वो वर्क करती है कि आप इसके पीछे कोई भी जो है वो लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। ओके जी, और देखते हैं क्या ऑप्शन है। अगेन इसी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे इसका क्या मकसद है, पैराग्राफ। ओके जी, इसे पैराग्राफ को अगर हम जो है वो कोड में चेंज करना चाहें उसमें कर सकते हैं। कोड में चेंज करना चाहें यानी कि आप इस सेक्शन को अगर बाय डिफॉल्ट आपसे सिलेक्ट हो चुका है तो आपने ये साइन देख लेना है हर एक जो है वो ब्लॉक का, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसे चेंज कर लेंगे डिफरेंट में। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते थे कि सर यहाँ पे आप पैराग्राफ का साइन क्यों नहीं शो हो रहा या पैराग्राफ का वो क्यों नहीं शो हो रहा? वो वजह इसलिए शो नहीं हो रहा कि ये ऑलरेडी जो है वो पैराग्राफ ही सिलेक्ट हुआ है। ये ऑलरेडी जो है वो पैराग्राफ ही सिलेक्ट हुआ है, तो इस वजह से ये पैराग्राफ ब्लॉग यहाँ पे नहीं शो हो रहा, बाकी ब्लॉग शो हो रहे हैं। आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लेंगे सारा जो है वो हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। आगे और भी ऑप्शन है लेकिन अभी मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जस्ट वही आपको शो करूंगा और नहीं शो करूंगा। तो ये देखिए ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हमसे गलती से ये हेडिंग में चेंज हुआ है तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम सिंपली यहाँ से अंडू कर लेंगे। अंडू करेंगे तो अगेन ये जो है वो आपका चेंज हो जाएगा पैराग्राफ में। ओके जी, उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन हैं? अगेन हम इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं जी, ड्रैग करके हम जो है वो इसे नीचे वाले इस पे भी लेके आ सकते हैं। ऊपर एक जो है वो अगर और कोई यहाँ पे होता तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना था। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो अगर 3 से 4 जो है वो आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो ये ऊपर नीचे आपको इजीली कर सकते हैं आप अपने ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके जी, अगेन हम जो है वो कोई एक और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इससे क्या मुराद है जी, मूव डाउन। ओके जी, नीचे चला गया है और ऊपर आपको ऐड अ ब्लॉक का ऑप्शन शो हो गया। इस तरह से आप जो है वो इसे कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे जो है वो कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे। ये तो 7 जो है वो आपकी वो है इनसे क्या कहते हैं, जो कंप्लीट आपके ब्लॉग पे चीज़ें लगेंगी। ये क्या है जी, अलाइनमेंट है।
अलाइन आप जो है वो इसे सेंटर में भी कर सकते हैं, फुल जो है वो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर नन रहने दें तो वो बेस्ट होता है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है जी, अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, अब ये देखिए लास्ट वाली लाइन जो है वो हाफ है ना, इससे पता लगेगा, बाकी तो कंप्लीट है, उन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वाली आपने देख, लास्ट वाली देखनी है, ये देखिए लास्ट वाली सेंटर में चली गई, तो इसे अलाइनमेंट कहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन इस साइड पे ले आएंगे, ये ले जी इस साइड पे चली गई है। अगेन उस पर क्लिक करेंगे तो उसे जो है वो लेफ्ट साइड पे ही लाइन करेंगे, क्योंकि इसी तरह से सारे जो है वो टेक्स्ट वगैरह शो होते हैं। उसके अलावा इससे जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, इनलाइन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैथ की इक्वेशन सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या जो है वो डिफरेंस है। H2O, ये हमने एक चीज़ लिखी है, सबसे पहले तो इसे जो है वो हम बोल्ड कर लेंगे। ओके जी, उसके अलावा हमने इसका फॉन्ट साइज क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज मीडियम करते हैं जी, या चले इसका जो है वो लार्ज कर लेते हैं, ताकि आपको पता लगे ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक का जो है वो साइज चेंज हो रहा है। ओके जी, हमने H2O यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो सिंपल जस्ट टू को सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, जस्ट हमने टू को सिलेक्ट किया, नीचे आके इसे जो है वो सबस्क्रिप्ट में ऐड कर देंगे, ये ले लिए हमारा जो है वो सबस्क्रिप्ट में चला गया है। अब कोई भी चीज़ हो आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू शो हो रहा है, ये देखिए सबस्क्रिप्ट में नीचे, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर, स्ट्राइक थ्रो में जो है वो उसके ऊपर कंप्लीट लाइन लग जाएगी। जैसे आप जो है वो अपनी वेबसाइट में शो करते हैं कि ये जो प्राइस है वो जो है वो इसकी 700 है, क्रॉस लगा के कितनी 1700 नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप जो है वो इजीली शो होती है। ये लेंगे स्ट्राइक थ्रो लगा दी, ये कंप्लीट उस पर लाइन लग चुकी है इस तरह से। तो जो भी ऑप्शन हो आप यहाँ से जितने एक्सप्लोर करेंगे उतने ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे। ओके जी, उसके बाद कॉपी कट डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि आप जो है वो इसे किस तरह से कर सकते हैं। ओके जी, अब हम इस ब्लॉग की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो कलर, कलर क्या है जी, सबसे पहले हम इसका जो है वो वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट का वाइट कलर हो चुका है, अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ये देखिए जितने को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे या जो है वो हाईलाइट करेंगे वो हो जाएगा। ये देखिए हमने सिलेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसका कलर ही वाइट कर दिया, तो मैनेज करेंगे तो वो कलर हट जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद इसे पिंक कर देते हैं तो कलर पिंक हो जाएगा। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, ब्लैक तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब जी इसका साइज स्मॉल है तो इतना छोटा नज़र आएगा, मीडियम रखते हैं वैसे नॉर्मल, तो उसके बाद लार्ज करेंगे तो इतना हो जाएगा। हम जो है वो इसे मीडियम पे ही करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या हैं, सबसे पहले सॉलिड कलर्स हमें शो हो रहे हैं, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक करेंगे, ये लीजिए हमारा कंप्लीट उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। इसे वाइट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि हमने जो है वो कोई कलर अटैच ही नहीं किया। क्लियर पे क्लिक करेंगे तो जो भी कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा। अभी आपको शो नहीं हुआ होगा, मैं अभी आपको करता हूँ, ये वाला कलर हम सिलेक्ट करते हैं। अब क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लीजिए हमारा कलर खत्म हो चुका है। अब ये ग्रेडियंट से क्या मुराद है, अभी ये जो कलर थे हमने सॉलिड कलर सिलेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ गए, एक से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन आपके टेक्स्ट के पीछे अप्लाई होगा इस तरह से। ये लें जी, आपने जितना खूबसूरत अपने टेक्स्ट को बनाना है आप यहाँ से इस तरह से करते हुए बना लेंगे। ओके जी, अब आई थिंक आपको ये अच्छा लग रहा होगा, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। चलें इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आप अगर इसके जो है वो बॉर्डर्स ऐड करना चाहें तो आप जो है वो यहाँ से बॉर्डर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। पैडिंग और मार्जिन ऐड करना चाहें, पैडिंग जो रहती है वो इनर जो है वो आपका स्पेसिंग होती है, और जो है वो मार्जिन होता है वो आउटर जो है वो स्पेस होती है। ये देखें आउटर स्पेस आ चुकी है। आप कितनी आउटर स्पेस करना चाह रहे हैं यहाँ से आप जो है वो कर्सर को मूव करते हुए देख भी सकते हैं। ओके जी, इस तरह से अगर हम पैडिंग की बात करें, मैंने आपको बताया कि वो इनर स्पेस होती है, ये देखिए इनर स्पेस आ गई है। कितनी आप करना चाहें वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। ओके जी, मार्जिन को भी देख लिया है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है जी, रिमूव करते हैं इन्हें।
ओके जी, हम बॉर्डर में चलते हैं। तो बॉर्डर में क्या चीज़ है, एक बॉर्डर है, एक रेडियस है। पहले बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं जी बॉर्डर में क्या है। तो ये देखिए बॉर्डर में हमारी जो है वो ऐड हो चुकी है, वो छोटा हो जा रहा है हमारा जो टेक्स्ट हमने ब्लॉक ऐड किया। ओके जी, इस तरह से जो है वो चीज़ें आपको शो होती हैं। एलिमेंट्स के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ ऐड किए हों, अगर नहीं किए तो आप जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो उनको जो है वो एंकर कर सकते हैं HTML को। ये सारी जो है वो एडवांस लेवल पे चीज़ें, अगर आपने एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करनी है तो ये हम जो है वो अगेन लाइव क्लास में देखेंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में अब हमने ब्लॉक वाली चीज़ें देख ली हैं। अब हमें जस्ट जो है वो यहाँ पे देखना है हेडिंग। हेडिंग से क्या मुराद है, आपको पता है कि आप जो है वो यहाँ पे हेडिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो हेडिंग ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ प्लीज लाइक दी वीडियो। ओके जी, इसमें अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरी कौन सी हेडिंग है। हेडिंग 6 सेलेक्ट करूंगा, बहुत ही छोटी हो जाएगी, टेक्स्ट जैसी हो जाएगी। हेडिंग 1 पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो बन जाएगी। ओके जी, उसके अलावा इसकी और अगर कोई चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम। ओके जी, नेक्स्ट में क्या है जी, लिस्ट। लिस्ट में क्या है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, प्लीज एंटर लाइक एंटर दी इंटर वीडियो। तो ये देखें इस तरह से ये जो है वो लिस्ट बन चुकी है। अब सबसे पहले तो ये है जी, ये आप किस कौन से रखना चाह रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये जो है वो 1 2 है। हम जो है वो इसे इस तरह से, सॉरी जो है वो डॉट थे, ये हम जो है वो 1 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद ये पैराग्राफ्स हैं, इन्हें जो है वो हम डिफरेंट चीज़ों में भी चेंज कर सकते हैं, कोड्स में चेंज कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये एक सेक्शन। ओके जी, ये देखें जिस पे मैंने क्लिक किया होता, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो एक ऑप्शन आगे चला गया। इससे मुराद क्या है, ये देखें अब क्या हो गया, पीछे करूंगा तो 1 2 3 4, जैसे इसे आगे एक नंबर करता हूँ तो एक, आगे उसका 1 2 3, यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, अब इसके नीचे वो आएगा, ये देखें इस तरह से, प्लीज प्लीज। इस तरह से जो आप ऐड करेंगे वो नंबर 1 में आगे ऐड होता जाएगा, 1 2 3 और आगे 2 3 इस तरह से। तो ये चीज़ आपको सारी सी बात है, आप क्या यूज़ करते हैं, आप जो है उसे वर्ड फॉर्म डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का अंदाजा है। अब यहाँ पे कोड से क्या मुराद है, अगर किसी ने कोई कॉल का है, जैसे कैद आजम का आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे उनका नेम लिखेंगे, ये आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है। ये देखें लिस्ट हम के बिल्कुल करीब है, ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये वाली पिक्चर प्रीव्यू होती है, तो उस पर आपने फोकस करना है। ये देखिए कोड में आपको शो हो रहा है ना, ऊपर जो है वो एक लाइन लिखी हुई है, चलिए नीचे यार आपको शो कर ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ लिखनी है तो वो इस तरह से इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने उसका नेम लिखना है इस तरह से। उसके बाद नीचे यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक वो शो हो जाएगा जिसमें आप जो है वो कोड लिख, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से अब यहाँ पे जो है वो कोड लिख सकते हैं, कोई भी आप HTML का कोड लिख सकते हैं, इस तरह से कोई भी जो है वो आप जो है वो यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। अब आपने जो है वो गलती से एक ब्लॉक ऐड कर दिया था, अब आप उसे रिमूव डिलीट करना चाह रहे हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। ये लीजिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हो आ चुका है, तो हम पिछले वाले ब्लॉक पे जा चुके हैं। ओके जी, नीचे आएंगे, उसके बाद डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होगा जी, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो कुछ लिखेंगे, जैसे सी डिटेल्स, इंटर प्रेस कर देंगे जी। अब यहाँ पे आपने हिडन ब्लॉक को ऐड करना है,
अब यहाँ पे अगेन अगर मेरा वो कॉपी हुआ तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो ओके जी। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब इसे जो है वो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम अपने पोस्ट को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहे, तो हम इजीली इस तरह से चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। हम जो है वो यहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर ज़रूर ये चीज़ अप्लाई हो ही होगी। हमें जो है वो जस्ट ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें जो है वो मिल जाए। ओके जी, अभी तो इस पे जो है वो शो नहीं हुई, लेकिन ये इसी तरह से हो जाता है जैसे ये टेक्स्ट शो हो रहा है ना, इसी तरह से तकरीबन हो जाता है। किस तरह से शो होता है कि आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करते हैं या सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पूरा पैराग्राफ शो हो जाएगा। जस्ट लेंथ कम करने के लिए इस तरह से आप इसे शॉर्ट करके रखते हैं। ओके जी, उसके बाद क्या है जी, मैथ की अगर आपने कोई इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इक्वेशन लिखेंगे। वो इजीली लिख पाएगा कि अगर आप जो है वो उसके ऊपर वो साइन ऐड करने के बाद लिखेंगे जो है वो एक लाइन में लिख देंगे, वो उसे इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ओके जी, उसके बाद ये जो है वो दो लाइंस के दरमियान में आपका टेक्स्ट लिख देगा जो भी आप जो है वो लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद टेबल का आपको जाहिर सी बात है पता है, इससे आप टेबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पोइट्री में जाके आप जो है वो इंग्लिश में जो पोइट्री होती है, जो जो है वो होते हैं वर्सेस होती है, वो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। ओके जी, क्लासिक का क्या मतलब है? अब क्लासिक का मैं आपको अभी शो नहीं करवाना चाहता, चलिए इसे छोड़ के नीचे चलते हैं। आपने याद करवाना है कि सर आपने क्लासिक अभी हमें नहीं दिखाया या दिखाना है। ओके जी, अब हम मीडिया के सेक्शन में आ चुके हैं। मीडिया के सेक्शन में सबसे पहले हमें इमेज शो हो रही है, हम इमेज के क्लिक कर लेते हैं। अब वो हमें अगेन कह रहा है कि आप अपलोड कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से उठा सकते हैं। चले हम जो है वो सबसे पहले मीडिया लाइब्रेरी से उठाते हैं और देखते हैं कोई यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ओके जी, हमारी एक पिक्चर है मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी हुई, तो उसे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये देखिए इस तरह से हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। और ये इससे बड़ा ये नहीं है कि हमारी बस ऐड हो चुकी है, आप इसका इस तरह से साइज कम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप जो है वो वर्टिकली करें, हॉरिजॉन्टली करें, आप ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप इसे अलाइन कर सकते हैं, इसके पीछे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ओके जी, ये यहाँ पे जो है वो एक जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के नेम से आपको एक बॉक्स शो हो रहा है। इससे क्या मुराद है, यहाँ पे हम जो है वो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो तब शो होगा जब ये इमेज जो है वो लोड नहीं हो पाएगी या इजीली जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि हम जो है वो जल्दी जल्दी सर्च आउट कर सकें। ओके जी, आपको मैंने तस्वीर शो करवानी है, पिक्चर शो करवाना चाह रहा हूँ कि अगर वो पिक्चर लोड ना हो सके तो क्या शो होना चाहिए, जो कि हमें जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ओके जी, एआई टूल से पूछते हैं, जो कि गूगल का एआई टूल है, शायद वो हमें जो है वो रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड कर सके।
चलें जी, हम जो है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि छोटा-सा एक जो है वो आइकन बना होता है इस तरह से इमेज का और साथ लिखा होता है कि आपकी इमेज जो है वो यानी कि पता लग जाता है कि लोड नहीं हो पाई, तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे जब आपकी इमेज नहीं आ पाएगी तो वो टेक्स्ट शो होगा। ओके जी, यही सेक्शन तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट नीचे वाले सेक्शन पे चलते हैं जिसमें जो है वो हमने आई थिंक इमेज का अपलोड वाला, ज़ाहिर-सी बात है तभी ये जो है वो मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी है ना, जब हमने अपलोड की थी तो अपलोड वाला सेक्शन भी देख लिया था और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल वाला सेक्शन भी देख लिया था। तो इसे सिंपल जो है वो हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसके आगे क्या ऑप्शन है जी, इसके आगे ऑप्शन है जी गैलरी का। अब गैलरी से क्या मराद है, अब आपको मैं वो ओपन करके दिखा रहा हूँ जो आप जो है वो प्रीव्यू जिनके अवेलेबल ही नहीं है। ओके जी, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हो सकता है कि हमारी जो है वो कुछ एरर आ जाए या अपलोड ना हो सके, तो हम देखते हैं जी। ये देखिए, अब मैंने ये सारी जो है वो सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आप जो है वो लाइब्रेरी में सभी को अपलोड कर सकते हैं। ये देखें जी, वन बाय वन हमारी अपलोड हो रही हैं। हो सकता है कोई एरर आ जाए इस वजह से कि हमारी जो है वो साइज़ का कोई मसला बने कि आपके पास इतना साइज़ नहीं है और आप जितनी इमेजेस के साइज़ की अपलोड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देख लेंगे जी। जब आप सिंगल इमेज के ऊपर क्लिक करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो जस्ट आप एक इमेज को ही एट अ टाइम सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जब आप गैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो सेकंड्स में आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को अपलोड कर पाते हैं वन क्लिक के साथ, जैसे हमने ये अपलोड कर रहे हैं। ओके जी, इसे अपना काम करने देते हैं। हम जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। यहाँ पे ऑडियो, ये देखें इस तरह से आपको जो है वो ऑडियो शो होगी। अगर आपके पास कोई ऑडियो वॉइस पड़ी है, वॉइस नोट पड़ा है, तो आप अपलोड कर देंगे तो इस तरह से जो है वो आपको शो होगी आपके जो है वो वेबसाइट पे। ओके जी, कवर से क्या मुराद है? ऐड एन इमेज और वीडियो विद अ टेक्स्ट ओवरले। आपकी पिक्चर होगी पीछे, उसके ऊपर इस तरह से जो है वो जो है वो आपको टेक्स्ट शो होगा, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट ऐड होगा आपकी इमेज पे, तो इस तरह से आपको शो होगा। ओके जी, फाइल में क्या है, आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, साथ जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन होगा जिस तरह से आपको प्रीव्यू में शो हो रहा है। तो आप अपलोड करेंगे बच्चे। अब ये देखें कि आप हमारी जो है वो 42 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसमें जो है वो इतने सारे, मैं नीचे जाता जा रहा हूँ। अब जो है वो ये देखें इतने सारे जो है वो बड़े, जाहिर सी बात है सभी को तो हम जो है वो वन बाय वन देखेंगे नहीं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो इसमें से चीज़ें मिलेंगी। हाँ, ये बात है कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सप्लोर की, उसमें कोई एरर आता है या आपको जो है वो करना नहीं आ रहा, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर लूँगा। ओके जी, फाइल अपलोड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मीडिया विद टेक्स्ट आ जाएगा कि एक साइड पे आपकी इमेज होगी, उसके सामने जो है वो जो है वो टेक्स्ट होगा। एक साइड पे आपकी पिक्चर होगी, सामने उसके टेक्स्ट होगा उसके रिलेटेड। उसके बाद आप प्ले लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू नहीं है क्योंकि मेरे पास जो है वो अब कोई वॉइसेस भी नहीं है, तो मैं अपलोड नहीं कर सकता। जैसे ये है ना कि इमेज अपलोड करेंगे तो एक इमेज, गैलरी अपलोड करेंगे तो 3-4 इमेज एक साथ ही जैसे ये मैंने अपलोड की हैं हो जाएंगी। और ऑडियो में एक ऑडियो अपलोड कर सकते हैं वॉइस नोट, और प्लेलिस्ट में आप डिफरेंट ऑडियोज को एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। ओके जी, अब ये वाला जो है वो हम ब्लॉग को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये शो कर रहा है कि आपकी इतनी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। आप यहाँ से और भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ भी देखने वाली थी। ओके जी, नीचे वाले पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो में क्या है कि आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वीडियो अपलोड हो जाएगी जो कि आप शो करवाना चाह रहे हैं, और इस तरह से उसका प्रीव्यू भी शो होगा। उसके बाद आइकन से क्या मुराद है, आप कोई भी यहाँ पे अगर आप जो है वो अपना आइकन अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपका फाइल उसकी क्या होनी चाहिए, SVG जो है वो आपकी फाइल जो है वो होनी चाहिए, फाइल की टाइप। तभी आप जो है वो यहाँ पे कोई भी आइकन अपलोड कर पाएंगे, अपना कस्टम आइकन। ओके जी, जो किस तरह से इसे जो है वो चेंज करना है, मैंने लास्ट जो है वो जो एआई का लेक्चर लिया है उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। अगर किसी बच्चे को फाइल की टाइप चेंज करना नहीं आता, पिक्चर की टाइप चेंज करना नहीं आता, तो वो जाके लास्ट जो एआई का कोर्स है उसमें लास्ट जो वीडियो अपलोड है वो जाके देख सकते हैं। ओके जी, डिज़ाइंस
किस तरह से है उसमें बटन्स हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम बटन्स ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स की सूरत में लिख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स पे होता है। तो उसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट सेक्शंस के ग्रुप्स बना सकते हैं, आप जो है वो रॉज की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप स्टेट्स बना सकते हैं, जिसमें जो है वो जो के लगेगा इसी तरह से कि आपका वो जो है वो आपने लिस्ट बनाई है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहीं पे पेज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोर के नीचे आपका टेक्स्ट होगा वो जो है वो सारा हाइड हो जाएगा। इसी तरह से नीचे चलते जाएंगे, कैलेंडर पे ऐड करेंगे तो आप एक जो है वो वर्किंग कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर पाएंगे जिस पे डेट्स चेंज होती रहेंगी। ओके जी, हमने कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हमें क्या शो होता है, हमें कैलेंडर शो होता है नहीं होता, या कोई भी चीज़। उस तब तक हम जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए जी कैलेंडर ऐड हो चुका है और जो ओके जी अगेन वो चला गया है और सर्च आउट हो रहा है। टुडे डेट जो है वो यहाँ पे आपको अप्लाई हो जाएगी, वो इसी वजह से गया है। अब कस्टम HTML जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो है वो कस्टम HTML अपलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे कोई भी, इसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई भी आप HTML का कोड लिखेंगे, एडिट पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कोड लिखेंगे, पहले HTML फिर उसके रिलेटेड जावा CSS फिर उसके रिलेटेड जावास्क्रिप्ट, तो कंप्लीट वो चीज़ आपके इस पेज के अंदर, इस पोस्ट के अंदर फिट हो जाएगी, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो आपको कोड शो होगा, लेकिन आप जब आपके व्यूवर्स इस पोस्ट को देखेंगे तो उन्हें क्या शो होगा जी, उन्हें शो होगा आपकी वो रिजल्ट जो आप शो करना चाह रहे हैं। चलें जी, आपको शो करके दिखाना चाहिए या नहीं? चलो दिखा देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी शो हो रहा है, तो आप इस तरह से इसे जो है वो सारा इस तरह से आपको शो होगा प्रीव्यू। इसमें अब जो है वो CSS अप्लाई करते हैं, हमने जस्ट अभी तक जो है वो HTML अप्लाई की है। ओके जी, सबसे पहले इसे जो है वो हम यहाँ पे Ctrl+A के साथ रिमूव करेंगे, तो आपको ये टेक्स्ट शो हो रहा था। जैसे ही हमने इस पे CSS अप्लाई की वो टेक्स्ट इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। इसे जो है वो हम अपडेट करते हैं क्योंकि हम जो है वो जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड करना चाह रहे। तो ये देखें कस्टम आपका जो प्रीव्यू है वो इस तरह से ऐड हो चुका है। और ये देखें ये जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट भी होता है, ओवरले भी आता है जब आप इस पे कर्सर लेके आते हैं।
तो इस तरह से आप जो है वो अपना कस्टम ऐड कर सकते हैं और ये लेंगे अगस्त का जो है वो आपका कैलेंडर भी ऐड हो चुका है इसमें। ओके जी, नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो वन बाय वन जो है वो कैटेगरिकल लिस्ट जो है वो आपके सामने डिफरेंट टीम्स एंड लिस्ट शो हो जाएंगी। आप जो है वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सर्च बार आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई भी टेक्स्ट हो वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। ओके जी, सोशल मीडिया के आइकन्स आप यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे शेयर करना चाहें तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आपने पीछे उसके लिंक्स लगाने हैं अपने ओरिजिनल, तो यहाँ पे जो है वो इजीली जो है वो चीज़ें शेयर हो जाएंगी। और किसी नेविगेशन पे आएंगे तो यहाँ पे हम अपने पेजेस की और पोस्ट की नेम ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे चीज शो हो जाएगी। वो जो है वो आप उस पर क्लिक करके उस पेज पे या उस पोस्ट पे इजीली जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइट लोगो ऐड कर सकते हैं। अभी तक ये है यहाँ पे हमें कुछ प्रीव्यू क्यों नहीं शो कर रहा क्योंकि हमारा जो है वो अभी तक साइट लोगो लगा ही नहीं हुआ। तो वो जब लगाएंगे तब आप देखेंगे। उसके बाद साइट टाइटल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये देखिए साइट टाइटल हमारा सिलेक्ट है तो वो हमें शो कर रहा है। टैग लाइन आप यहाँ पे साइट की ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी टैग लाइन भी सिलेक्ट नहीं की, तो ये चीज़ हमने टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लर्न विद एम स्लिम, इसका टाइटल आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो अगेन यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज क्या होगा मैं अगेन आपको बाद में शो करूंगा। ऑथर नेम आप इसके अंदर यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। ये देखिए एडमिन यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा नेम जो है वो एडमिन ही है। इस पे कमेंट्स काउंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कितने कमेंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। कमेंट्स के लिंक जो है वो क्लिक करेंगे तो 9 कमेंट शो हो रहा है। यहाँ पे 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट आ जाएगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे कमेंट्स में चला जाएगा। उसके बाद इसमें आप यहाँ पे इसके अंदर एज अ ब्लॉग डेट भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट डेट भी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाइड डेट भी ऐड कर सकते हैं। अब डेट से क्या मुराद है? करंट डेट। पोस्ट डेट से क्या मुराद है? इसे हम ड्राफ्ट में रख लेते हैं, पोस्ट नहीं करते। तो जब पोस्ट डेट सेलेक्ट की होगी तो तब वो पोस्ट डेट शो करवाएगा। पोस्ट करने के बाद 2 दिन 5 दिन के बाद हम आके उसे चेंज कर देते हैं, उसे मॉडिफाइड कर देते हैं, तो वो मॉडिफाइड डेट शो करवाएगा। ओके जी, उसके बाद जो है वो कैटेगरीज आप जो है वो यहाँ पे इसकी शो कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरीज पे है। ओके, यहाँ पे टैग्स शो कर सकते हैं, जो जो टैग्स आपने क्रिएट किए हुए हैं। प्रीवियस पोस्ट का बटन शो कर सकते हैं, उस पर क्लिक करते ही आप प्रीवियस पोस्ट में चले जाएंगे। प्रीवियस पोस्ट का बटन ऐड करते हैं। ये जो है कि प्रीवियस पोस्ट का बटन ऐड हो चुका है, पिछली पोस्ट में चले जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट पोस्ट का बटन है। टाइम टू रीड का बटन है कि आप कितना टाइम ले सकते हैं या कितना टाइम होगा इसको रीड करने के लिए। इसमें कितने वर्ड्स जो है वो ऐड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी तक हमारा जो है वो आई थिंक 339 यानी कि 340 ऑलमोस्ट जो है वो इसमें वर्ड्स हैं। उसके बाद जो है वो टर्म काउंट कर सकते हैं, टर्म की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। अब एम्बेडेड का ऑप्शन आ गया। एम्बेडेड से क्या मुराद है कि आप किसी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूट्यूब का सिलेक्ट करता हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक अटैच करें। तो मैं कोई भी सर्च कर लेता हूँ। ये हमने क्या सर्च किया था? आई डोंट नो। ओके जी, पैराग्राफ इन इंग्लिश। यहाँ पे हमें जो है वो कोई ओके जी ये यूट्यूब का ही है। ये यूट्यूब मिल चुकी है, वीडियो मिल चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। इसे हम जो है वो यूट्यूब के ऊपर ओपन करते हैं। ओके जी, हमारा जो है वो यूट्यूब पे वीडियो ओपन हो रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तभी। ओके जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके जो है वो साइड बार आ जाए, नीचे जो है वो 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आ जाए, फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, आई थिंक आ चुका है। तो 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके ऊपर हम जो है वो 1 क्लिक करेंगे।
थोड़ा सा वेट करते हैं और ओके जी, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखिए एम्बेडेड का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे हमें जो है वो पैराग्राफ शो हो गया है जो कि एम्बेडेड के लिए यूज होगा। हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और अपना साइट पे चलेंगे और यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे एम्बेडेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि आप यूआरएल इंटर कर सकते हैं, ये चीज़ इंटर नहीं कर सकते। तो देखते हैं जी यूआरएल हमें कहाँ से मिल सकता है। चले हम जो है वो सिर्फ वीडियो का यूआरएल ऐड करके देखते हैं। ओके जी, ये यूट्यूब वीडियो का यूआरएल हम कॉपी करेंगे। वैसे ऑप्शन बेस्ट वही होता है, लेकिन चलें हम जो है वो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का यूआरएल ऐड करके एम्बेडेड के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके जी, हमारी एम्बेडेड होना स्टार्ट हो चुकी है, एम्बेड हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है वो सॉन्ग्स को कर सकते हैं, वर्ड प्रेस के किसी जो है वो स्पेसिफिक एलिमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं। किसी भी ऐप का, ये देखिए नीचे तक सारे ऐप्स ही हैं, किसी भी ऐप का आप जो है वो यहाँ पे उठा के एम्बेड कर सकते हैं। एक्स की कर सकते हैं, वर्ड प्रेस की कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की आप जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। ओके जी, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने जो है वो वन बाय वन करके देख ली। मीडिया में चलेंगे तो आपको जहाँ पे अभी कोई दर्द शो नहीं हो रहे हैं, पैटर्न्स में चलेंगे तो ऑल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अबाउट, बैनर, सारी चीज़ें तो हम जो है वो ये वन बाय वन करके एक्सप्लोर करेंगे। इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब आगे जी हमारी पोस्ट पे बात। सबसे पहले स्टेटस शो हो रहा है, नहीं बल्कि सबसे पहले फीचर इमेज शो हो रही है। हम सेट फीचर इमेज पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो कोई पोस्ट एक देख लेते हैं। ओके जी, कोई हम जो है वो माई फर्स्ट ब्लॉग पेज कॉपी करते हैं इसे और देखते हैं कि जी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे लाके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारी पेस्ट हो जाए, हो सकता है हमारी पेस्ट ना हो। ओके जी, इस तरह से पोस्ट जो है वो हमारी पेस्ट नहीं होगी, बल्कि हमें जो है वो सिलेक्ट ही करनी पड़ेगी। यहाँ से इसे पीछे करते हैं और सेट फीचर्ड इमेज अगेन और अपनी साइड की तरफ चलते हैं। अगर ये इमेज हमसे यहाँ पे आ सके, आनी तो चाहिए, हम ले आए हैं। थोड़ा सा जो है वो होल्ड करेंगे, ये जो है वो यहाँ पे चीज़ें लोड हो जाएं। ओके जी, ये क्या ओपन हो गया है? अलग एक पेज पे मैंने छोड़ा है उसे। अगेन हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर लाके पेस्ट करने की। चले यार, इसे डाउनलोड ही कर लेते हैं। सेव इमेज एज। ओके जी, ठीक है, हो जाए जिस तरह से होना है ऐसे हो जाने दो। फिर हम जो है वो इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, अगर यहाँ पे अपलोड हो सकी है। ओके जी, अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप जो है वो अपलोड करते हैं। अभी हम देखेंगे काफ़ी बार जो है वो आपको यहाँ पे एरर आ सकता है अपलोड होने में।
ओके जी, अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आर्ट, ALT आर्ट जो है वो टेक्स्ट शो हो रहा है, वही चीज़ की अगर ये शो ना हो तो क्या टेक्स्ट शो, लाइक द वीडियो। ओके, सभी चीज़ें हमेशा आपसे जो है वो यही मांगती हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, आप फिर भी जो है वो लाइक नहीं करते। इसके बाद टाइटल, यहाँ पे आपने इस वीडियो का टाइटल लिखना है, जैसे माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो किसी को शो नहीं हुआ तो हम क्यों लिखें, तो ये चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं, इमेज की कैप्शन देना ज़रूरी होती है, डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी होती है, ताकि आप जो है वो जब इसकी एसईओ हो तब उसमें आपको हेल्प मिल सके। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़र्स को दिखनी है, कुछ एसईओ के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये चीज़ें एसईओ के लिए ज़रूरी हैं। सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी वो इमेज जो है वो सेट हो रही है। आप अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर हमने यहाँ पे इतनी जो है वो पिक्चर्स क्रिएट की हैं तो वो पोस्ट के हिसाब से अपलोड हुई हैं, तो ये जो है वो माई फर्स्ट ब्लॉग पेज, ये तो यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रही, तो ये क्यों हमने ऐड किए, तो ये वो पोस्ट है, ये हमने इस पोस्ट का थंबनेल रेडी किया है। अगर इसे सिलेक्ट ना करते तो थंबनेल एम्प्टी रहता, जस्ट हमें जो है वो उसका टाइटल शो होता। अब थंबनेल हमने जो है वो अपलोड कर दिया, तो हमें यहाँ पे साथ इस टाइटल के थंबनेल भी शो होगा। स्टेटस इसे क्या रखना चाह रहे हैं हम, अभी तक ये जो है वो ड्राफ्ट में है, आप जो है वो इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, पब्लिश्ड पे भी रख सकते हैं, पब्लिश इमीडिएटली। ओके जी, इसे जो है वो हम जो है वो सॉरी क्या उसे कहते हैं, पब्लिश इमीडिएटली है, हम इसे जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसे जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें जो है वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको शो करना है तो ये अभी चलने दें। स्लग क्या इसका होना चाहिए, लर्न विद अहमद सलीम, बिल्कुल अच्छा स्लग है जो आपको यहाँ पे यूआरएल में शो होगा। ओके जी, उसके बाद टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। डिस्कशन ओपन है, यानी कि इस पे लोग मैसेज कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे तो कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा, कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। मूव टू ट्रैश के पे क्लिक कर देंगे, ये डस्टबिन में चली जाएगी। अनकैटेगराइज है, यहाँ पे आप जो है कैटेगरीज ऐड भी कर सकते हैं, आपको कैटेगरीज ऐड करना सिखा दी है मैंने। यहाँ पे कर देंगे लाइक देव वीडियो, इसे भी कहने दें कि आप वीडियो को लाइक कर दें, आप लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। ओके जी, लाइक दी वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, हमने इससे जो है वो चेंज करके ऊपर वाले इसमें रख देनी है। अभी वो ऐड हो रही है तो तब तक हम जो है वो यहाँ पे टैग्स ऐड करते हैं, टैग्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दी वीडियो, ये इसी तरह से है जैसे आप अपने जो है वो यूट्यूब वीडियो के टैग्स ऐड करते हैं ताकि आपके वायरल हो, तो इस वजह से आप इसमें भी टैग्स ऐड करेंगे ताकि जब कोई सर्च करे तो आपके ऊपर वीडियो शो हो। लर्न विद अहमद सलीम, इस तरह से आप जो है वो टैग्स ऐड करेंगे तो ये टैग्स आपके हमेशा के लिए ऐड भी हो जाएंगे। ओके जी, अगर कोई सेक्शन को डिसेबल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो जीटा वाला ऑप्शन है यहाँ से आपने ऊपर ऊपर ही रहना है इस तरह से। और कैटेगरीज हम जो है वो अनकैटेगराइज्ड को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे और अब इसे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन वो शो कर रहा है कि ऐसा ही है ना, पब्लिश इमीडिएटली, विजिबिलिटी पब्लिक है जी हाँ, हम इसी तरह से करना चाह रहे हैं, पब्लिश कर दें आप। हमने सिलेक्ट कर लिया है जी पब्लिश। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वो पब्लिश होगा इंटरनेट के थ्रू और हमें रिजल्ट जो है वो अगेन सामने शो हो जाएगा। ओके जी, हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे बल्कि हम जो है वो अपनी साइट पे चलेंगे। वो उसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दी, क्यों रिफ्रेश कर दी, क्योंकि हमने काफ़ी देर पहले ओपन की थी, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी, वरना मैंने आपको खुद रिफ्रेश करके दिखानी थी।
कि जी देखिए अभी जस्ट एक पोस्ट शो हो रही है, जैसे रिफ्रेश करेंगे 2 पोस्टें स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, नीचे हेलो वर्ल्ड की हमने कोई फीचर्ड इमेज सेलेक्ट नहीं की तो हमें शो नहीं हो रही। इसमें हमने और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स ऐड की हैं, लेकिन हमें जस्ट यही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है वो ये फीचर्ड इमेज है, ये थंबनेल है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप क्लिक करेंगे, ओके जी क्लिक कर दिया है हमने। अब हम सिलेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए हमारे सामने वो पोस्ट ओपन हो चुकी है। ये देखें इस तरह से आपको ये सारी पोस्ट जो है वो शो होगी। और ये देखें जो हमने टेबल ऐड किया था वो टेबल भी आ चुका है, लेकिन हमारा जो है वो ये वीडियो का जो है वो नहीं ऐड हो सका। चलें जी कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा जो है वो ये प्रीव्यू भी शो हो चुका है। इसमें बटन भी आई थिंक वर्किंग फॉर्म में है, जो हमने खुद कस्टम HTML अपलोड किया था। ये वर्डप्रेस की उसमें ले जाएगा। मैं चलें लास्ट पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पे हमें जो है वो वर्डप्रेस की स्टार्टिंग पे जो है वो ले आता है हमारी पोस्ट के। ओके जी इस तरह से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगेन अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को भी याद रखें, ईरान को याद रखें, कश्मीर को अपनी दुआ में याद रखें, पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।